विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि भारत का भविष्य वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के मेल में है। कोई भगवान इतना कमजोर नहीं हो सकता, ईश्वर इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मुसलमान को ना बना पाए, मुसलमान बनाने के लिए वो अल्लाह मियाँ से बात करे। वो तो हो ही नहीं सकता। वो अगर है तो एक है। नानक कहते हैं ना कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इंदिरा जी ने इतिहास नहीं भूगोल बदल दिया था। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें भी साफ कहा गया था कि आजाद भारत एक सेकुलर भारत होगा। सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान का प्रश्न नहीं है, यह दरअसल इंसानियत का प्रश्न है। आपको पता है क्या कहा जाता है हिंदू धर्म में? उपनिषद कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मौजूद वरिष्ठ साथी और कुर्बान अली साहब यहाँ हैं, बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, उनको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। शहनवाज बहुत पुराने साथी हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों के, और इनका संघर्ष आज भी हम लोगों को बड़ा गौरवान्वित करता है। वैसे ही प्रशांत हैं, सारे लोगों ने एक लंबी यात्रा इस भारतीय संविधान के महत्व को समझते हुए पत्रकारिता के जरिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे किया और कर रहे हैं। साथियों, आज बड़ा अहम दिन है। आपको पहले बताया भी गया होगा कि 3 जनवरी को ही 1977 में ये जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी, जो अखंडता, ये लागू हुए थे। वैसे दस्तखत तो कुछ पहले ही हो गया था, मेरा ख्याल है 18 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के दस्तखत हुए थे, लेकिन 3 जनवरी को ये लागू हुए थे। अब सवाल है कि आज ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया, वरना तो हमारा मुल्क सेकुलर नहीं था, ऐसा बताने की कोशिश की जाती है। और ये वाक्य कह के जब छोड़ा जाता है तो दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि सेकुलर नहीं होना चाहिए, और सेकुलर शब्द डालकर प्रस्तावना में कोई गलती की गई है। तो क्या सचमुच ऐसा है? क्या उसके पहले भारत सेकुलर नहीं था? क्या आज जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं तो क्या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उनका इरादा नहीं था कि भारत सेकुलर हो? और इसीलिए जब संविधान बना तो उसमें सेकुलर शब्द नहीं डाला गया। क्या यह सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के लोग इस देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो ये कुछ तथ्य आप जान लीजिए कि 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक फैसला किया, और उसमें ये साफ किया कि जो सेकुलरिज्म है वो और भी 8-9 चीज़ें उन्होंने बताई थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी जो संविधान का बुनियादी ढांचा है उसका हिस्सा है सेकुलरिज्म। उसके बिना इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। अवनी बंसल जी बैठी हैं, कानून की बहुत ज्ञाता है, वो इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और आपको बताएंगी भी केशवानंद भारती केस में किस तरीके से एक ऐसी चीज़ को पुनर्स्थापित कर दिया था जिसको लेकर किसी के मन में अगर कोई संदेह रहा हो तो साफ हो जाना चाहिए था। और वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो फैसला है वो बाद में 1994 में जो एसआर बोम्मई केस हुआ उसमें भी ये बात साफ कर दी गई। यहाँ तक कि और भी तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें ये बात कही गई है। इसलिए 1976 में जब सेकुलरिज्म शब्द डाला गया तो कोई नई बात नहीं थी, वो एक चीज़ को दोबारा जोर देने की कोशिश थी। सेकुलरिज्म को भी, सोशलिज्म को भी
और इंटीग्रिटी, राष्ट्र की अखंडता को भी। वो क्यों था? वो इसलिए था कि इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन है, जाहिर है इमरजेंसी गलत थी, हम सब मानते हैं कि और भी कोई तरीका हो सकता था। उस समय की सरकार शायद कोई और बेहतर तरीके से उन चुनौतियों का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वो चुनौतियां छोटी नहीं थी। वो चुनौतियां ऐसी थी जिसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा था। इस देश में सांप्रदायिक शक्तियां एक आंदोलन के नाम पर और जयप्रकाश नारायण जैसे एक व्यक्तित्व के आड़ में छिपकर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही थी। और दुनिया का जो हाल था, खास तौर पर CIA की ओर से, कि लैटिन अमेरिका के देशों में आप जानते होंगे कि चिली में राष्ट्रपति की हत्या तक करा दी गई थी। जो माहौल था 1971 में, इंदिरा जी ने इतिहास ही नहीं भूगोल बदल दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। वो बांग्लादेश जो लगातार हमारे साथ था, और आज हमारी सरकार के कुछ ऐसे कारनामे हैं कि वो मुल्क जो हमेशा आपके साथ खड़ा था वो भी आपसे दूर जा रहा है। तो इंदिरा जी ने इतिहास नहीं भूगोल बदल दिया था। यहां पर एक रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्र जी, उनकी भी हत्या हुई थी। तरह तरह के परिस्थितियां थी और ऐसा लग रहा था कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो अपने को ताकतवर बना रही हैं इस आंदोलन के जरिए। तो इंदिरा गांधी ने इस बात को समझा था और RSS की उस खतरे को समझते हुए उन्होंने इस बात को जब दोबारा स्थापित करने के लिए, क्योंकि एक तो था कि देश को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे जिनके हाथ महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता के खून से रंगे हुए थे, और दूसरी ओर जो इस देश में खास तौर पर इंदिरा जी की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, या जो समाजवाद से जुड़े हुए समाजवादी समाज बनाने का संकल्प लिया था, जिसकी शुरुआत कभी जमींदारी उन्मूलन के साथ हुई थी, वो सारे लोग जो उससे प्रभावित थे वो खड़े हो गए थे उस आंदोलन के साथ। तो उन्होंने इस बात को फिर से एक तरह से स्थापित करने के लिए, क्या इंदिरा जी ने अगर अखंडता शब्द जोड़ा तो RSS वाले ये कहेंगे कि उन्होंने गलत किया? वो अखंडता शब्द पे बात नहीं करते, वो सोशलिज्म पर बात करते हैं और सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म पर करते हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क कोई हवा से टपका हुआ मुल्क नहीं है। हमारा संविधान भी हवा से टपका हुआ संविधान नहीं है कि अचानक कुछ लोगों को ये खपत सवार हुई और उन्होंने कहा चलो एक संविधान लिख लें। सैकड़ों साल की कुर्बानी के बाद न जाने कितने लाखों शहीद हुए हैं, तब इस नए भारत की जो संकल्पना थी वो सच्चाई बनकर, हकीकत बनकर हमारे सामने आई। और हम बिल्कुल मानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने नहीं लड़ी, लेकिन जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन सब में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विभेद नहीं होगा। कुर्बान अली साहब के पिताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में टोक्यो यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था और कहा था कि आने वाले समय में जब हम आजाद भारत बनाएंगे तो उसमें धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा, सबको अपना धर्म मानने की आजादी होगी। भगत सिंह, अगर आप उनके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणा पत्र को पढ़िए तो उसमें भी साफ था कि वो एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा। यानी जो सेकुलरिज्म की संकल्पना है वो सबकी संकल्पना थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की, उसमें भी साफ कहा गया था कि आजाद भारत एक सेकुलर भारत होगा, सेकुलरिज्म होगा, यानी किसी को किसी धर्म की वजह से ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाएगा। फिर 1931 में हमारे कांग्रेस के साथी मौजूद है, कराची अधिवेशन में यह बात साफ कर दी गई थी कि यह मुल्क ऐसा मुल्क होगा जिसमें किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और ये वो वादे थे
आपको जानकर शायद हैरानी हो कि दरअसल जो कांग्रेस के पूरे उस लड़ाई में जो संकल्प लिए गए थे, उसी की वजह से दरअसल कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते थे। वो कौन लोग थे आप जानते हैं? 1937 में सावरकर कहते हैं अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू महासभा के कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, वो साथ नहीं रह सकते। उन्होंने सिद्धांत दिया कि जिसकी पितृभूमि और पवित्र भूमि, पुण्य भूमि दोनों हिंदुस्तान में नहीं होंगे, उनको हम हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, उनको भारतीय नहीं मानेंगे। अब मक्का और यरूशलेम तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी परिभाषा गढ़ दी जिस परिभाषा पर चलने वाले लोग आज भी नए नए लोगों को नफरत से संक्रमित करते हैं, उन्हें जॉम्बी बनाते चले जा रहे हैं। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। वहां पर यह भी कह दिया गया था कि जमींदारी उन्मूलन भी किया जाएगा, और उसके बाद ही खास तौर पर हिंदी पट्टी के बड़े इलाके में तमाम जमींदारों ने मुस्लिम लीग को समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें यह डर लगा कि हिंदुस्तान तो ऐसा बनाना चाहती है कांग्रेस जिसमें बराबरी की बात होगी, जिसमें समाजवाद होगा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता होगी। तो एक तरफ तमाम वो राजे रजवाड़े जो हिंदू महासभा और आरएसएस को पनाह दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो तमाम मुस्लिम जागीरदार, उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। लेकिन आपके और हमारे पुरखों ने, उनकी जो भी हैसियत रही हो, उस हिंदुस्तान के सपने को देखते हुए कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, जिसका सपना महात्मा गांधी ने दिखाया, मौलाना आजाद ने दिखाया, जिसका सपना सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया, भगत सिंह ने दिखाया। हमने उन तमाम प्रलोभनों को ठुकरा कर एक ऐसे हिंदुस्तान को बनाने की कल्पना को अपना समर्थन दिया जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। साथियों, सेकुलरिज्म आप जानते हैं, उसका अगर मैं अनुवाद करूं हिंदी में, तो वो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो सेकुलर लोग हैं, इनको धर्म से क्या मतलब, और इसमें कई बार हिंदू ही नहीं मुसलमान भी हैं। माफ करिएगा, ये सच है, लेकिन सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं होता है। सेकुलरिज्म का मतलब है दुनियावी, यानी जब आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल जो इस धरती पर हैं, जब आप शिक्षा के, रोजगार के सवाल पर बात करते हैं, स्वास्थ्य के सवाल पर बात करते हैं, तो ये सेकुलर सवाल है। जब आप कहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे, हमें साफ पानी दे, हमारे पर्यावरण में साफ हवा रहे, यह सेकुलर है। धर्म का निषेध नहीं है। सेकुलर का लोगों से, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। यह राज्य की अवधारणा है कि एक सरकार सेकुलर होगी, इसका मतलब वो जो सेकुलर मामले हैं उनको हल करेगी। देखिए, धर्म कोई भी हो, वो लोक से ज्यादा परलोक की बात करता है। वो कहता है कि कयामत के दिन आपका फैसला होगा। वो कहता है कि जब आप मर जाओगे तो आपका तय होगा कि आप अगले जन्म में क्या बनोगे। हिंदुओं में माना जाता है कि आपका जीवन बार बार, आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त तब होंगे जब आप पूरी तरह से विशुद्ध हो जाएंगे, नहीं तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलेगा। इस्लाम, ईसाईयत वो कयामत के दिन की बात करते हैं। आप ध्यान दें तो सभी धर्म आपको परलोक की बात करते हैं, आपके परलोक की बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन इसका सरकारों से क्या लेना देना। वो तो लोकतंत्र है, परलोकतंत्र नहीं है। उसका काम इस लोक को सही करना है। परलोक को लेकर आपके कोई विचार हो सकते हैं, हमारे कोई विचार हो सकते हैं, किसी के कोई विचार हो सकते हैं। भगत सिंह तो नास्तिक था, उसने लेख लिखा मैं नास्तिक क्यों, और फांसी के पंदे पर चढ़ गया। उससे बड़ा बलिदान कौन हो सकता है। तो आप खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, आप दूसरी दुनिया के बारे में, परलोक के बारे में आपकी जो समझ हो वो आपकी अपनी समझ है, उस समझ के साथ आप जिए, खुश रहें। लेकिन जब लोक का सवाल हो तो एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए, साफ हवा हर इंसान का अधिकार है, साफ पानी अधिकार है, रोजगार अधिकार है, और सुरक्षा भी अधिकार है। कि कोई जा रहा है सड़क पर तो इसलिए आप नहीं मार सकते उसको कि आप उसका धर्म क्या है, आप इसलिए हमला नहीं कर सकते कि उसकी शक्ल क्या है। लेकिन
कुछ लोग आज यही कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान का प्रश्न नहीं है, यह दरअसल इंसानियत का प्रश्न है। 1857 में जब पहली क्रांति हुई तो जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि कई इश्तिहार निकले, कई घोषणा पत्र निकले। उसमें फिरोज शाह, जो बहादुर शाह जफर का पोता था, उसका आजमगढ़ डिक्लेरेशन, और उस डिक्लेरेशन में साफ कहा गया कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उस समय कोई लोकतंत्र नहीं था, एक बादशाहत की बात थी, एक रियासत की बात थी, एक मध्ययुगीन राजतंत्र की बात थी, लेकिन उतनी तमीज उनमें भी थी कि किसी को आप धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। क्या पूरे मुगल काल में या किसी भी काल में ऐसा हुआ कि सड़क पे जाते हुए लोग बेवजह किसी को इसलिए मार दे कि वो किसी दूसरे धर्म का है, कि उसकी शक्ल चीनी जैसी लग रही है, जबकि वो आपके त्रिपुरा का है? आपको इतनी भी समझ नहीं है, आप राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं, कि आपके राष्ट्र का रंग क्या है? वो एक रंगी नहीं है, वो बहुरंगी है। और ये बात आज तक आप समझ नहीं पाए। आज तक आप ये भी नहीं समझ पाए हैं कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो जो भाषा बोलते हैं, वो किसी डिब्बे में कंकड़ पत्थर रख के नहीं हिला दी जाती हैं। वो संस्कृत से पुरानी है तमिल, और उसके पास बहुत बड़ा साहित्य का इतिहास है। जब आपके दिमाग में राष्ट्र के नाम पर सिर्फ छोटा सा एक गंगा यमुना पट्टी का टुकड़ा ही आपको लगता है, तो आप दरअसल सच्चे मायने में देशद्रोही आप हैं। आप सच्चे मायने में इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश, और माफ करिएगा, जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनके बारे में मैं तो उन पे सबसे ज्यादा मुझे दया आती, क्या थे और क्या हो गए तुम? आपको पता है क्या कहा जाता है हिंदू धर्म में? उपनिषद कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, अपना है, ये पराया है, ऐसी बात करने वाले, ऐसी गणना करने वाले नीच है। जो उच्च चरित्र के लोग हैं, उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप केवल आर्यावत रेवा खंडे कुटुंबकम की बात नहीं करते हैं। तो उनको ये पता था, जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, उनको ये पता था कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो जाहिर है ईश्वर को मानते थे, तो वो मानते थे कि इस ब्रह्म ने ही सबको बनाया है, ब्रह्म की ही सबकी अभिव्यक्ति है। तो अगर इस धरती के दूसरे कोने में दूसरी तरह के लोग रह रहे हैं, तो वो भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नहीं, बल्कि शुरुआत में, माफ करिएगा, वो सबसे बड़े हिंदू धर्म के चेहरे और 19वीं शताब्दी के अंत में शिकागो सम्मेलन की वजह से उभर के आए थे। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। आपने नाम सुना ही होगा। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, लोग कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, तो उनमें हमें फ़र्क क्या है, ये हमें जानना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ दिन दिए, वो मुसलमान की तरह रहने लगे। इस्लाम के जो कायदे थे वो उन्होंने माने, कुरान पढ़ा, और काफ़ी दिनों तक वैसे ही रहे। उसके बाद उन्होंने एक ईसाई का बाना धारण किया, एक ईसाई की तरह अपनी ज़िंदगी जी, और एक लंबा प्रयोग किया, समझा जो जो कहा गया, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, वो सब उन्होंने माना। जब मुसलमान के रूप में रहे तो नमाज पढ़ी, सब कुछ किया जो कहा गया उनसे, या जो बताया गया, या वो जो जानना चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने जब एक तरह से उनकी जागृत अवस्था आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने सब धर्मों को देख लिया है, और मैं ये बात कह रहा हूँ पूरी अपनी समझ के साथ कि
जितने यथो उसका उन्होंने बांग्ला में कहा था, मैं उसको भूल रहा हूं, जिसका मतलब ये था कि जितने पंथ हैं, जितने रास्ते हैं, सभी दरअसल एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। तो हमारे लिए उनका ये मानना था कि आप किसी भी तरह कर लीजिए, कोई भी अल्लाह इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हिंदू को कोई और बनाएगा, बनाएगा तो अल्लाह ही बनाएगा। कोई भगवान इतना कमजोर नहीं हो सकता, ईश्वर इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मुसलमान को ना बना पाए, मुसलमान बनाने के लिए वो अल्लाह मियाँ से बात करे। वो तो हो ही नहीं सकता, वो अगर है तो एक है। नानक कहते हैं ना कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो अगर जो सचमुच धार्मिक व्यक्ति होगा वो किसी को भी अपने से अलग नहीं मान सकता है। तो ये लोग दरअसल धार्मिक लोग नहीं हैं। विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि भारत का भविष्य वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के मेल में है। जिस विवेकानंद की तस्वीर लगाकर ये लोगों को बताते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो कह रहे थे कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क यही भारत का भविष्य है और इनके मेल के बिना हिंदुस्तान का कोई भविष्य नहीं हो सकता। तो जो लोग इनके बीच नफरत फैला रहे हैं, इनको लड़ा रहे हैं, वो दरअसल धर्म के भी दुश्मन हैं, वो देश के भी दुश्मन हैं, वो संविधान के भी दुश्मन हैं। और इनके खिलाफ लड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये वो कर्ज है जो आपके शहीद पुरखे आप पर छोड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।